हर सुविशेषा उपजाहिए अति हर सुविशेषा। और भगवान शंकर के हृदय में प्रेम उमड़ आया जब कोई हमारा पुराना आदमी मिलता है, मित्र सका, और पुराने समय में हम उसके साथ पढ़े हो तो हमारे हृदय में अपने आप ही प्रेम आ जाता है। अरे भाई सका मिल गए, तो भगवान शंकर के हृदय में प्रेम आया और कहते हैं भारी लोचन छवि सिंधु निवारी, भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, भारी लोचन छवि सिंधु मुरारी, भारी लोचन छवि सिंधु मुरारी। कुसुम से जाए की नहीं तिहारी, कुसुम से जान की नहीं तिहारी, कुसुम से जान की नास तिहारी, कुसुम से जान की नास तिहारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोज सावन, अस कहीं चले मनोज सावन, हंस कहीं चले मनोज जावन, हंस कहीं चले मनोज जावन। चले जादू शिव सती समेता, पुनि पुनि पुल कट कृपा निकेता। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। अब सज्जनों, बाबा सूत जी कहते हैं हे सोनक आदि ऋषि मुनियों, भगवान शंकर ने उन राम जी को सच्चिदानंद शब्द कहा। जैसे ही सच्चिदानंद शब्द बोला तो मां भवानी के मन में संशय हो गया। अब संशय क्या हुआ कि अगर ये सच्चिदानंद भगवान है तो ये स्त्री के लिए क्यों रो रहे हैं? अगर ये सच्चिदानंद भगवान है तो ये पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे हैं? अगर ये सच्चिदानंद भगवान है तो ये जीव जंतुओं से क्यों पूछ रहे हैं? ये तो आंख बंद करें और अपना पता लगा लें कि मेरी सीता कहाँ है। सच्चिदानंद कहते हैं जो सबको जानता हो वो सच्चिदानंद है। तो ये तो खुद की पत्नी को ही नहीं जानता तो इसको सच्चिदानंद कैसे कहा? भगवान शंकर कहते हैं देख भवानी, हे सती, मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारा पति, तुम मान लो ये सच्चिदानंद है, लेकिन अब पार्वती नहीं मानती महाराज पति की बात। शंकर भगवान ने खूब समझाए, लाखों तरह से पार्वती को समझाया पर बिल्कुल समझ नहीं आया। भगवान शंकर वहां से चल दिए जयकारा करते हुए। अब सती चलते हो रही है पीछे पीछे, लेकिन मन में विचार कर रही है ये मेरे पति पागल हो गए। जो एक साधारण मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं और साधारण मनुष्य को सच्चिदानंद कह रहे हैं। अब भगवान देवों के देव महादेव घट घट के वासी है सज्जन।
और घट के वासी सब कुछ जानते हैं ये जीव क्या सोच रहा है। तो भवानी से कहा मोरे कहा न संशय जाई, भाई मेरे कहने से तेरा संशय नहीं जा रहा तो तू ऐसा कर जाके परीक्षा ही लिया। अब पार्वती सोचती है कि मेरे पतिदेव कह रहे तो चलो परीक्षा ही लिया, लेकिन सज्जनों उन सती ने विचार नहीं लगाया कि पतिदेव ने तो ये कहा था कि सच्चिदानंद भगवान है ये मान लो, लेकिन नहीं माना। और जैसे ही शंकर भगवान ने कहा कि यहाँ शंभु अस मन अनुमाना और दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण, शंकर भगवान सोच रहे ये दक्ष की सुता का अब कल्याण नहीं होगा, क्योंकि इनने मन में संशय कर लिए। ईश्वर के प्रति संशय नहीं करना चाहिए, भगवान भगवान ही होते। तो संशय किया तो कहते हैं सती जी से भगवान शंकर ने कही होई सो जोई राम रच राखा, जो भाग्य में होता है ना सज्जनों वही होता है। हम खूब लाख प्रयास करते हैं लेकिन अचानक वो कार्य हो जाता है, लाख प्रयास करते हैं तो कार्य बिगड़ भी जाता है। तो ये भाग्य के अधीन है, भाग्य की रेखा के अधीन है, भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। जो भाग्य में है वो खुद चलकर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है उसके लिए तुम कितना भी प्रयत्न करो वो नहीं मिलेगा। हाँ, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। भाग्य कर्म से जुड़ता रहेगा, कर्म सही हो रहा है तो मिलता जाएगा, कर्म गलत हो रहा है तो भी मिलता जाएगा। भगवान कहते हैं कि मैंने जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया, वो चाहे जैसा कर्म कर सकता है, उसके ऊपर निर्भर है कि अच्छा कर्म करेगा तो मैं उसको अच्छे फल दूंगा, बुरे कर्म करेगा तो मैं उसको बुरे फल दूंगा जरूर, कर्मों के अधीन उसको फल की प्राप्ति होगी। तो गीता में अर्जुन से यही बात कहते हैं कि जीव जो कर्म करेगा वही उसको फल मिलेगा। बाबा सूर्य जी कहते हैं कि भगवान शंकर की आज्ञा सती नहीं मानती है सज्जनों, और आज्ञा नहीं मानती तो क्या दशा हुई। अब परीक्षा लेने तो चली गई, शिव ने कहा कि मोरे कहो न संशय नहीं जाई, विधि विपरीत भलाई की नहीं, अब तुम्हारी भलाई भी नहीं होगी। भगवान की कृपा है वही कार्य होगा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान ही तो किसी शाखा को बढ़ा देते हैं, भगवान ही शाखा को घटा देते हैं। संसार को बढ़ाने वाले भी वही है और संसार को घटाने वाले भी वही है। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, और एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए, तपस्या करने बैठते रहे, और भगवान शंकर समाधि में बैठ जाते हैं सज्जनों। समाधि में बैठकर भगवान शंकर भगवान को याद करते हैं, कहते हैं भगवान एक दूसरे के परस्पर भजन करते हैं। शिव जी तो राम जी का भजन करता है, राम जी शिव जी के भजन करते हैं। तो हमें भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम जी के मन में हमेशा शिव जी का ही चिंतन चलता रहता है। ये एक दूसरे परस्पर भजन के विपरीत। शिव जी राम का करता है तो राम शिव का भजन करता है, और भजन हमको भी करना चाहिए, चाहे कृष्ण का करो, चाहे राम का करो, चाहे शिव का करो, चाहे देवी जी का करो, चाहे गणेश का करो। एको देवा सर्वत्र सेवा, एक देवता को पकड़ लो सारी सेवा हो जाएगी। हम वृक्षों के पत्तों में पानी दें तो वो वृक्ष हरा भरा नहीं होगा। तो इस संसार में 33 कोटि देवी देवता है, कितनों को मानोगे तुम? 33 कोटि जीवन बीत जाए तो भी देवता नहीं माने। तो हमें भटकना नहीं है, हमें एक देवताओं को पकड़ना है, एक को इष्ट देव बनाकर एक को ही पूजना है। और अच्छा करे तो भी वही करे, बुरा करे तो भी वही करे। इसलिए संतों ने कहा है एको देवा सर्वत्र सेवा। भोले बाबा पे जल चढ़ा दिया तो 33 कोटि देवताओं पे जल चढ़ा दिया, फिर अलग चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अदम जीव शिव जी पे ही जल चढ़ाएंगे, सब पे चढ़ाएंगे, घर ऐसे महाराज भटकते रहते हैं। मन में भजन होना चाहिए, वही भजन है, दिखावटी भजन नहीं होता। मन से पुकार से जो भजन करते हैं वो भजन होता है। राम जी को पूज लिया तो सब देवताओं को पूज लिया,
शिव को पूज लिया तो सब देवताओं को पूज लिया, कोई नहीं बचा। पर हम जैसे जीव भूत प्रेतों में उलझते रहते हैं, फलाने के देवता ने ये कह दिया, फलाने के देवता ने ये कर दिया। अरे अपन को अपने देवता से कहा, मैं भोले बाबा को पकड़ लो, अब से पार हो जाएंगे। छोड़ो ही मत, तो ऐसा पकड़ो जो बिल्कुल छोड़ नहीं पावे, और ढीला ढाला पकड़ोगे तो छूट जाएंगे, तो फिर दोबारा पकड़ में भी नहीं आएंगे। तो कस के पकड़ लो एक देवता को, फिर छोड़ना नहीं। बाबा सूत जी कहते हैं कि जोरी पान प्रभु की, कहते हैं कि माँ सती गई, भगवान राम जिस दंडक वन में ब्रंच रहे थे, घूम रहे थे, और विचार लगाया कि उन्हें परीक्षा चालू है। कहते हैं अध्यापक जी, मास्टर जी, जब बच्चों का पेपर होता है तो पहले विचार लगाता है कि मैं कैसे प्रश्न पूछूं। कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको भी वो प्रश्न आना चाहिए, बेचारा कमजोर बच्चा है तो वो भी वो प्रश्न को हल कर सके, तो बुद्धि से वो ऐसा प्रश्न करता है। पार्वती सती सोच रही है कि मैं सीता ही बन जाऊं, और सीता बनकर इनकी परीक्षा लेती हूँ। अगर ये पहचान जाएंगे तो मैं मान जाऊंगी ये ब्रह्म है, और नहीं पहचानेंगे तो मैं मानूंगी ये साधारण मनुष्य है। और सती का रूप बना कर मां पार्वती, कहते हैं, सीता का भेष बनाया। सती कीन चौथे दुराई देखे नार स्वभाव प्रभाई। अब नारी के स्वभाव क्या क्या होते हैं, ऐसे रूप बना लिए महाराज। भगवान की माया अनंत है, समदर्शी भगवान की माया को कोई समझ नहीं पाता। जैसे ही उन्होंने रूप बदला सजनों, तो लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रही थे, और आगे आगे राम जी चल रहे थे, आगे आगे सीता चल रही थी, और झूठ माट की सीता थी। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि मेरी भाभी आज तक मेरे भैया से आगे नहीं गई, और ये मेरी भाभी के जैसे दिख रही है, और ये आगे कैसे जा रही है। माता बहनों को पति के पीछे ही रहना चाहिए। और आजकल क्या होता है, माता बहन पति तो बेचारे पीछे पीछे चलते रहते हैं, और माता बहन आगे आगे घूमे, सारे काम आगे आगे करे खुद ही। ऐसा नहीं, करो तुम ही, लेकिन श्रेय भाई बंधुओं को जाना चाहिए कि मैं नहीं कर रही, मेरे पति देव कर रहे हैं। करो तुम ही, लेकिन भार उनको सौंप दो। जिस तरह कहते हैं कि सती सीता बनकर आगे आगे गई, तो लक्ष्मण जी पहचान गई, और पहचान कर अब भगवान राम भी पहचान गए। जब उनके समीप आई सीता का भेष बनाकर सती, तो भगवान क्या कहते हैं, जोरी पान प्रभु की ने प्रणाम, पिता समेत ली मैंने नाम। से मीठी वाणी बोलते हैं भगवान राम। क्या मीठी वाणी बोलते हैं। कभी कोई पति अपनी पत्नी को देख के शीश नहीं झुकाता, लेकिन यहाँ पर भगवान राम सीता के समान दिखने वाली सती को देखकर चरणों में शीश झुकाते हैं, दंडोत प्रणाम करते हैं, कहते हैं जोरी पान प्रभु दीने प्रणाम, जोरी पान प्रभु दीने प्रणाम।
पिता समेत लीन निज नाम पिता समेत लीन निज नाम